तो हेलो दोस्तों, आप आए हैं मेरे सीखने वाले चैनल पर और मैं हूं दिनकर और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पोषण होता क्या है। अगर आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिया कि पोषण क्या होता है तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्लियर। आप एकदम बेफिक्र होकर पढ़िए। मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा कि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए, किसी भी जीव को जीवित रहना है कि नहीं रहना है। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा उसे कहाँ से प्राप्त होती है? वह ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है। जैसे कि हम जाते हैं खेलने कूदने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई भी काम करना है तो हमें एनर्जी की आवश्यकता तो है भाई। तो वह एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त होती है ना। तो भोजन से ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है उसी को पोषण कहते हैं। बस हो गया। मतलब किसी भी जीव को जीवित रहना है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वह ऊर्जा उसे कहाँ से प्राप्त होगी? भोजन से प्राप्त होगी। अब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को तो पोषण कहते हैं। बस यही टॉपिक है। जैसे देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसे किसी उसे एनर्जी की कमी होती है, उसे थकान होती है, तो उसे भूख लगती है। तो भूख लगती है तो क्या करता है? जाता है खाना खाता है। तो भूख लगती है, आलस दे रहता है, जो खाना खा लेता है, कहता है कि यार, फिर ढकाने लगता है। फिर कहता है कि यार जान हो गया अब। तो क्या एनर्जी मिली कि नहीं? तो एनर्जी प्राप्त, भोजन से एनर्जी मिलने की जो प्रक्रिया है वही पोषण है। तो तो मतलब भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसी को पोषण कहते हैं। तो अर्थात अब परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतना मैंने बताया ना, किसी भी जीव को जीवित रहना, हमको, आपको, किट्टू, बिल्ली, कितने भी जानवर, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगा ही। वह ऊर्जा उसे कहाँ से प्राप्त होगा? भाई भोजन से प्राप्त होगा ना। खाना खाएंगे तभी ना ऊर्जा मिलेगा, शक्ति मिलेगी, प्राप्त होती है। अब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं, उन्हीं को हम पोषण कर देते हैं। बस हो गया। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? पोषण जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी या फिर परपोषी पोषण भी कह सकते हैं। तो स्वपोषी पोषण आखिर में होता क्या है? देखिए, स्वपोषण का अर्थ होता है कि स्वयं को पोषित कर लेना ही स्वपोषी कहलाता है। तो हेलो दोस्तों, अब देखिए कि स्वपोषी पोषण होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि ऐसे जीव जो स्वयं को पोषित कर ले, उन्हें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं है कि वो हमको आएंगे तो खाना खिलाएंगे। नहीं, वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। स्वयं को पोषित करना ही स्वपोषी कहलाता है। अर्थात वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहेंगे। जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ आदि इत्यादि, जितने भी आप पेड़ देखते हैं, वो सभी को, पेड़ को क्या हम लोग जाते हैं थाली में लेकर खाना खा लो, लो पेड़ भगवान खाना खा लो? नहीं, वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। उन्हें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता ही नहीं। और वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से क्या लेते हैं? जल लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन ही स्वयं ही बना लेते हैं। अब इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब परिभाषा भी देख लीजिए। स्वयं को पोषित करना ही स्वपोषी पोषण कहलाता है। अर्थात वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मैंने कहा ना, जो अपना जीवन भोजन स्वयं बना ले, उन्हें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता ही नहीं। ले बना ले, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते, ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। बस काम खत्म। अधिकांश पेड़ पौधे, जैसे आप अधिकांश पेड़ पौधे देखते हैं अपने आसपास जितने भी होंगे, लेकिन कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, देखिए ये कीट भक्षी पौधा है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो कीट भक्षी पौधे जो उनके अंदर काटा काटा नियन होता है, अब वो का कहला, वो कांटों में जब कीड़े जाते हैं तो वो अपने आप को, वो अपने कांटों को बंद कर लेता है और फिर उसके बाद कीड़ों को खा जाता है। अब देखते हैं कि परपोषी पोषण क्या होता है। ऐसे जीव, मैंने जस्ट उसका उल्टा, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता होती है। जैसे हम हो गए, आप हो गए, कितने भी जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधों को छोड़कर अधिकांश कितने भी जीव होंगे, सारे जीव किसी दूसरे जीव पर ही आश्रित रहते हैं। सभी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शेर होगा, वो हिरण पर आश्रित है, कोई भी कुछ भी खा लेगा। हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, भोजन हम लोग खेती करते हैं उससे खाते हैं। कोई मुर्गा खा लेता है, कुछ ही दूसरे, किसी ने दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। वो हम लोग अपने शरीर के अंदर ही थोड़ी हमारा भोजन बन जाता है। हम लोग तो खाते हैं थाली लेकर, समझ में आया ना। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहना पड़ता है। ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहते हैं तथा ऐसे पोषण उनमें परपोषी पोषण कहलाता है। बस जैसे कि उदाहरण के लिए हम बता देते हैं आपको, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए फिर मिटा दे रहे हैं।
देखिए परपोषी पोषण का उदाहरण क्या होता है, उसका उदाहरण मनुष्य, जानवर, जानवर में तो सभी आ जाएंगे। अब यही हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, और भी पशु पक्षी हो गए। पशु पक्षियाँ कीड़े खाती हैं, वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहती हैं, वो भी कीड़े खाती हैं, वो थोड़ी ना उनके शरीर के अंदर ही उनका पेट भर जाता है। अब देखते हैं ये परपोषी पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण, तो हेलो दोस्तों, अब देखते हैं कि परपोषी पोषण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है। तो प्राणी संभोजी पोषण बड़े जीवों में होता है। ऐसा पोषण जो ऐसे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करें, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी ठोस भोजन ग्रहण करते हैं, दाल चावल आदि कुछ भी हो सकता है, सब्जी रोटी कुछ भी। कुछ लोग तो जानवर भी खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं वो ठोस ही भोजन तो ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे जीव जो जैसे जानवर हो गए, सभी जानवर, मनुष्य भी तो सबको खा रहा है, उसको छोड़िए, जानवर हो गए, जानवर जानवर को खा ही रहे हैं, अपना कैसे भोजन प्राप्त करेंगे। ऐसे जीव जो जो शाकाहारी जीव है वो भी तो कुछ न कुछ तो खा ही रहे हैं, ठोस में यही ग्रहण कर रहे हैं ना। तो वे जीव जो अपना भोजन ठोस भोजन ग्रहण करते हैं, वे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं, बड़े जीवों में जो पोषण होता है ना, वही वो प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। जैसे पक्षियां हैं, एक दूसरे को खाती हैं। बड़ी पक्षी जो होती है, मतलब कोई भी पक्षी हो, बड़ी पक्षी तो सांप को खा लेती है, जो बाज होती है वो सांपों को खा लेती है, और जो छोटी पक्षियां होती हैं वो किरणों को खाती हैं, जो रेंगते हैं। अब मछलियाँ तो बड़ी बड़ी मछलियाँ, शार्क तो छोटी मछलियाँ को खाती हैं, बड़े शेर और जानवर हाथी को खाता है। तो उन समय में जो पोषण होता है ना, वो पोषण प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है उन सभी बड़े जानवरों में। और दूसरा, एक दूसरा पोषण कौन सा है, मृतोपजीवी पोषण। ऐसा पोषण वे जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करें, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया। जैसे कि आप देखते होंगे कोई जो कोई जानवर होता है वो मर गया होता है, तो उस पर वो बदबू देने लगता है, बदबू महकने लगता है ना, तो समझ जाना कि वो जो महक रहा है उस पर कवक और शैवाल वो सड़ने लग रहा है, सड़ जा रहा है, सड़ रहा है। जब वो जो मांस सड़ रहा है उस पर कवक और शैवाल अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। उस वो मतलब इसीलिए मांगता है। जैसे कि वो जो मरे हुए जीव से अपना भोजन कौन प्राप्त करता है, कवक और शैवाल। तो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करना मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। और तीसरा हो गया परजीवी पोषण। वे जीव जो अपना पोषण किसी जीव के अंदर रहकर या उसके बाहर रहकर उसे बिना नुकसान, उसे बिना मारे, उसे बिना मृत्यु के घाट उतारे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों में जो पोषण होता है उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। वे जीव जो जीवों के अंदर या बाहर रहकर उन्हें बिना मारे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे पोषक परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मच्छर हो गया, क्या हम लोग के शरीर के बाहर तो बाहर ही नहीं रहता है, मतलब उड़ता है, हम लोग को काट लेता है, अपना हम लोगों को खून चूस कर अपना पोषण प्राप्त करता है। तो क्या हम लोग को वो मुआ देता है, मार देता है? नहीं मार देता। वो भले से ही डेंगू हो जाता है, डेंगू खतरनाक मच्छर काट दे तो मर सकते हैं हम लोग। दूसरा, बालों के जो बाल में हम लोग के ढील होते हैं, ढील, वो क्या हम लोग को मृत्यु के घाट नहीं उतारते? हम लोग तो मारते, जान से थोड़ी मारते हैं। वो सब तो हम लोग का खून चूस कर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मतलब ऐसे जीव जो हमारे शरीर के अंदर रहकर या बाहर रहकर हमें बिना मारे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे जीवों में परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे मच्छर हो गया, दूसरा बालों के ढील, और हम लोगों के आंतों में आंत समझते हैं ना, जो हम लोगों के शरीर के अंदर जो आंत है, अमाशय हो गया, पित्ताशय, कुछ भी जो आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, उनमें अंदर जो कीटाणुएं होती हैं, कीटाणु, वो भी हम लोग को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अंदर ही रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तीनों आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, सीखने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जैसे ही हमारी अमेजिंग वीडियो आपको एग्जाम तक जरूर मिलती रहेगी, और आपको मेरा तय है कि आपको मैं पास करा दूंगा विज्ञान में पूरी तरह से 100 में 100 दम पेपर फाड़ कराएंगे। आप जरूर लाइक कर देना, जैसे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।